नमस्कार दोस्तों। सत्य ना तो नया है ना पुराना है। जो नया है वह पुराना हो जाता है, वह जन्म से मृत्यु की ओर जाता है। सत्य का ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, इसलिए सत्य न नया होता न पुराना, वह सनातन है। सनातन का अर्थ समय के बाहर, जो समय के भीतर है वह नए से पुराना होगा, जन्म से मृत्यु में जाएगा, वह परिवर्तनशील होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मैं अर्जुन तुमसे कहता हूँ वही मैंने सूर्य से भी कहा था समय के प्रारंभ में। यहाँ समय के प्रारंभ से भगवान श्री कृष्ण का आशय है समय के बाहर। इस जगत की प्रथम और अंतिम घटना प्रकाश की है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति की तरह नहीं, समष्टि की तरह बात कह रहे हैं, परमात्मा की तरह कह रहे हैं। यहाँ सूर्य का अर्थ जीवन की परम ऊर्जा, परम शक्ति से है, जो मूल स्रोत है, जहाँ से सब पैदा हुआ है, वहीं से संबंधित है। सत्य हमेशा समय से परे की घटना है। हम आएंगे जाएंगे, सत्य अपनी जगह ही रहेगा। सत्य सदा ही परमात्मा से व्यक्ति में सीधा संवाद है। जिसने भी आँख खोली सत्य को जाना, उसमें विनम्रता का भाव अनिवार्य लक्षण होगा। जानने की घटना सदा ही मौन और शून्य में घटती है। सत्य अनुभूति मात्र है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं और लोगों की भांति जन्मा हुआ नहीं हूँ। इसका मतलब है कि वे यह कह रहे हैं, मैं वैसे जन्मा हुआ नहीं हूँ जैसा कि और लोग खुद को जन्मा हुआ मानते हैं, क्योंकि जब वे जन्म लेते हैं तो मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। उनकी यह मान्यता ही उनकी सीमा है। वे कह रहे हैं, मैं औरों की भांति जन्मा हुआ नहीं हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, इसीलिए मरूंगा भी नहीं। ऐसे ही जिस दिन व्यक्ति स्वयं को भी जान लेता कि मैं जन्मा हुआ नहीं हूँ, वह भी मेरे ही भांति हो जाएगा, मेरे ही रूप हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ। वह जिस मैं की बात कह रहे हैं वह मैं परम है, परमात्मा का मैं है। वह कहते हैं, मैं योग माया से इस शरीर में उतरा हूँ। योग माया का अर्थ है ब्रह्म माया, यानी आत्मा यदि आकांक्षा करे तो किसी भी चीज में प्रवेश कर किसी के साथ संयुक्त हो सकती है। यह संकल्प से हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं योग माया से इस शरीर में उतरा हूँ, यानी सचेतन, होश पूर्वक। हम सभी दो तरह से शरीर में उतर सकते हैं, न जानते हुए और समझ के साथ। न जानते हुए शरीर धारण करने से साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। समझ के साथ शरीर धारण करना अवतार कहलाता है। साधारणतया हमारा जन्म इच्छाओं में होता है। कोई अतृप्त वासना हमें शरीर में खींच लाती है और नए जन्म की यात्रा करवाती है। इच्छाओं के कारण हम बेहोश, मूर्छित नए जन्मों में प्रवेश करते हैं। उन्हीं इच्छाओं के साथ जिन्हें हमने पिछले जन्मों में पूरा करना चाहा था और पूरा नहीं कर पाए। यह दुष्ट चक्र घूमता रहेगा जब तक हम सचेत नहीं हो जाते। श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति जानते हुए जन्म लेते हैं, किसी इच्छा के कारण नहीं। जब इच्छा नहीं हो फिर किस लिए जन्म लेते हैं? क्या कारण होता है? अकारण कोई पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जब इच्छा विलीन हो जाती है तब करुणा का जन्म होता है। कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति करुणा के कारण पैदा होते हैं। जो उन्होंने जाना उसे बांट देने के लिए पैदा होते हैं। श्री कृष्ण इस सत्य को जानते हैं कि जो भीतर है वह अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं होता। वासना स्वयं के लिए होती है, करुणा दूसरों के लिए होती है। करुणा एक फैलाव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि युगों युगों में जब धर्म विनष्ट होता है
तब मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए पुनः प्रकट होता हूँ। करुणा के कारण कोई भी व्यक्ति लौट आ सकता है, युगों युगों में कभी भी जब भी जरूरत हो। उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, वह कौन है। यदि हमारे अंदर भी वासना नहीं है तो हमारा भी कोई नाम नहीं है, सारे नाम वासना के होते हैं। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। जब कोई करुणावान चेतना उतरेगी वह कृष्ण ही है। जब अंधेरा घना होता है तो कोई प्रकाश की किरण लौट आती है। करुणा के कारण पृथ्वी सदा ही अंधेरे से, अधर्म से भरी रहती है, इसीलिए करुणावान को लौटना ही पड़ता है। लेकिन प्रयोजन दूसरा होता है। जीवन विपरीत ध्रुवों का संगम है। यहाँ प्रत्येक चीज अपने से विपरीत के साथ मौजूद है, अन्यथा संभव भी नहीं है। अंधेरा है तो प्रकाश भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। हमें जो दिखाई पड़ता है वह लौकिक है। जिसे भी हम देख सुन स्पर्श कर सकते हैं वह लौकिक है। लेकिन जो इस सब से बाहर होता है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, वह भी मौजूद होता है, वह अलौकिक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा यह जीवन अलौकिक है। वह उस असीम की तरफ इशारा करते हैं। जो भी उस असीम को जान लेता है उसका जीवन भी अलौकिक हो जाता है। उसका फिर कोई जन्म नहीं होता, फिर सिर्फ जीवन ही होता है। वह विराट के साथ एक हो जाता है। परमात्मा असीम है, परम शक्ति है। उसके साथ संपर्क में आने के लिए बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है। खुद को पूरी तरह मिटा देना, राख कर देना होता है। स्वयं को मिटाए बिना परम तक जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सही अर्थों में धार्मिक व्यक्ति अपने साहस से खुद को मिटाकर ही धर्म को उपलब्ध होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जैसा भजता है मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। परमात्मा जीवंत सत्य है, वह प्राणों से भरा हुआ स्पंदन है। जब हम परमात्मा की तरह पूर्ण भरे हृदय से उठते हैं तो परमात्मा भी हमारी तरफ कदम बढ़ाता है। परमात्मा प्रतिपल हमें प्रतिध्वनित करता है। हम जिस भी रूप में चारों तरफ प्राणों से प्रतिध्वनियां करते हैं वे सभी हम पर अनंत गुना होकर वापस लौटती हैं। जो हम अस्तित्व को देते हैं वही हमें वापस लौटकर मिलता है। इस जगत में कोई भी अन्याय नहीं है। अस्तित्व निरुद्देश्य है। फूलों का खिलना, पक्षी का गीत गाना, चांद तारों का चलना, हमारा पैदा होना, सब कुछ निरुद्देश्य है। मनुष्य सोचता है कुछ भी उद्देश्य रहित कैसे हो सकता है। मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ उद्देश्य बनाता रहता है, वहीं से दुखों की शुरुआत हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जिस दिन इस सत्य को समझ लेगा यहाँ किसी चीज का कोई उद्देश्य नहीं है, उसी दिन से वह सुखी हो जाएगा। यह पूरा जीवन ही एक नाटक है। यहाँ हम सभी अभिनेता हैं रंगमंच के। जो इस खेल को समझ लेता है वह बिल्कुल गंभीर नहीं रहता। जो व्यक्ति ऐसा समझ लेता है वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है और अहंकार से बाहर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों।